हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 11 करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, एंड देन आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। वाओ। तो इस वीडियो के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं भाई, ठीक है। और भाई लास्ट पार्ट अगर आप पिछले पार्ट्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लेना भाई, सारे प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है भाई। और जो बाकी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है वो भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर ही। ओके। और भाई चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है भाई। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। प्रूव दैट 2 cos पाई बाई 3 दिस, ये हमें प्रूव करना है 0 के बराबर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सारी आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलाज का खेल है, वो एक करते चलेंगे एंड ये प्रूव होता चला जाएगा, ठीक है। 2 cos A cos B प्लस cos A प्लस cos B। अब देखो 2 cos A cos B, 2 cos A cos B क्या होता है बताओ? cos A प्लस B प्लस cos एंगल्स का सम, एंगल्स का सम कितना आ गया? tan पाई बाई 3 प्लस एंगल्स का डिफरेंस क्या आएगा? cos, और cos के अंदर देखो माइनस थीटा लोगे, cos माइनस थीटा इज ऑल्सो cos थीटा, तो इसका डिफरेंस लोगे तो ये आएगा क्या? 8 पाई बाई 13। डन, वेरी गुड। प्लस cos 3 पाई बाई 13, cos 3 पाई बाई 13 ये एज इट इज मान लीजिए। cos 5 पाई बाई 13 ये भी एज इट इज। अब हमें ये इसको 0 के बराबर पुट करना है, बिल्कुल हो जाएगा। देखो भाई, देखो 8 पाई प्लस 5 पाई 13 पाई होता है, बिल्कुल होता है। 10 पाई प्लस 3 पाई इज ऑल्सो 13 पाई। तो इसका इसके साथ फॉर्मूला लगाएंगे, इसका इसके साथ फॉर्मूला लगाएंगे, cos A प्लस cos B का। एंड व्हाट इज cos A प्लस cos B? इट इज 2 cos A प्लस B बाई 2, यानी 10 पाई बाई 13 प्लस दिस, तो ये आ जाएगा कितना? 13 पाई बाई 13, यानी पाई आ जाएगा एंड पाई बाई 2। अब देखो cos इधर क्या आएगा? A माइनस बी बाई 2, ऐसा आएगा दिस माइनस दिस बाई 2। अब देखो cos पाई बाई 2 इज 0, तो ये वाला तो कैंसिल ही हो गया, नलिफाई हो गया, 0 आ गया इसका आंसर। तो अब जब इन दोनों को मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया cos A प्लस cos B का, तो अगेन क्या आएगा? 2 cos A प्लस B बाई 2। एंड वट इज दिस? 8 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 इज पाई, एंड डिवाइड बाई 2 करोगे तो पाई बाई 2 आएगा, और एक इधर आएगा A माइनस बी बाई 2 वाला। अब जब cos पाई बाई 2 ही ऑलरेडी आ चुका, तो ये तो 0 बन गया टोटल। तो 0 प्लस 0 क्या बन गया? 0 बन गया। एंड 0 ही हमें क्या करना था? इसको प्रूव करना था। दिस इज योर राइट हैंड साइड। ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, क्या है देखो। सेकंड क्वेश्चन इज cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है किसके बराबर? cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 के बराबर। ओके, ये हमें करना है गाइस, प्रूव करना है। तो देखो इसको करते हैं प्रूव। कैसे करोगे भाई? देखो देखो cos A माइनस cos B एंड sin A माइनस sin B, पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं, देन उसका स्क्वायर करेंगे। तो cos A माइनस cos B का फॉर्मूला जो होता है उसमें क्या आता है बताओ? माइनस 2 sin A प्लस B बाई 2 इज sin x प्लस y बाई 2, एंड sin A माइनस B बाई 2 इज sin x माइनस y बाई 2। डन। और इसका है स्क्वायर, तो यहां पे स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे स्क्वायर आ जाएगा, एंड माइनस 2 का बन जाएगा 4 एंड प्लस का 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे वाले पे। sin A माइनस sin B, sin A माइनस sin B का फॉर्मूला बताओ क्या कहता है? sin A माइनस sin B का फॉर्मूला कहता है 2, sin A माइनस sin B कहता है 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड cos, नहीं, sin x माइनस y बाई 2। ओके, बिल्कुल सही। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, cos स्क्वायर sin स्क्वायर एंड इसका कर दो 4। ओके, अब देखो sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2, sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2, और 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? sin स्क्वायर x प्लस y बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x y प्लस cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, एंड साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 के बराबर होता है ना। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं।
अब यार ये तो इक्वल आना था इसके, कहां गड़बड़ करिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करिए मेरे भाई। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, ये मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने लिख दी ये आपकी फोर्थ क्वेश्चन की, तो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन, और जो राइट हैंड साइड थी वो मैंने सेकंड की लिख दी। तो इसमें राइट हैंड साइड में हमें यही प्रूव करना था, ये किसके बराबर है, ये है 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 के बराबर, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। एक्चुअली दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। ओके, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तरीका समझना चाहिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका पहले आइडेंटिटी से लिखेंगे, कोस ए माइनस कोस बी वाली एंड साइन ए माइनस साइन बी वाली। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है अपना साइन 3x प्लस साइन x मल्टीप्लाई बाय साइन x प्लस कोस 3x माइनस कोस x मल्टीप्लाई बाय कोस x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यस, अब करते हैं। देखो अगेन यहां पे वही लगना है, साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b एंड कोस a माइनस कोस b। अब देखो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a प्लस b बाई 2, 3x प्लस x इज 4x बाई 2 इज वट 2x, कोस a माइनस b बाई 2 इज कोस x। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे साइन x से, कोई दिक्कत है, मल्टीप्लाई हो गया, वेरी गुड। अब कोस a माइनस कोस b इज माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इज 2x एंड साइन a माइनस बी बाई 2 इज साइन x एंड मल्टीप्लाई बाय कोस x। कोई दिक्कत है, देखो ये टर्म और ये टर्म सेम ही तो है, यहां बस माइनस का साइन है बीच में, सो सेम टर्म को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली आंसर क्या आना है, 0 आना है, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस, देखो थर्ड क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस साइन वाई। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी बहुत वो है यार, एक सेकंड रुको, पहले फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में मैंने क्या है, दोनों में सेम सेम लिख दिया, फोर्थ क्वेश्चन भी थर्ड क्वेश्चन भी सेम लिख रखा है। तो मैं चेक करता हूं थर्ड क्वेश्चन को, उसके पहले हम फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो साइन एक्स प्लस साइन 3x। देखो मेन बात है समझ आना, लाइक आइडेंटिटी जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम मतलब फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं। तो साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल्स टू 4 कोस x कोस 2x एंड साइन 4x। ओके, तो ये हमें सॉल्व करना है, फटाफट देखो कैसे करते हैं। यस, देखो भाई लगना फॉर्मूला कौन सा है, साइन a प्लस बी का। अब देखो लेकिन हम ये कैसे पता लगाएं कि इन दोनों में फॉर्मूला लगाएं या इन दोनों में। अब देखो इनका एंगल्स का सम करो। देखो जब फॉर्मूला यूज करते हैं साइन a प्लस साइन बी का, तो एक हमारे पास आता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2, एक आता है कोस a माइनस बी बाई 2। तो जो a प्लस बी बाई 2 है, यानी उनका सम करोगे एंगल का, 5x प्लस 3x 8x होता है, वेरी गुड। 7x प्लस एक्स भी का होता है, 8x होता है। तो इन दोनों को कोलैब करेंगे एंड इन दोनों को कोलैब करेंगे। अब देखो साइन 3x प्लस 5x का फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2 साइन a प्लस बी बाई 2, 8x बाई 2 इज 4x, कोस a माइनस बी बाई 2, कोस a माइनस बी बाई 2 इज कोस x। कोई दिक्कत नहीं, प्लस साइन 7x प्लस साइन x, ठीक है, 2 साइन 4x एंड व्हाट इज कोस a माइनस बी बाई 2, 7x माइनस x इज 6x बाई 2 इज 3x, तो कोस 3x। ओके, अब देखो 2 साइन 4x इज कॉमन, 2 साइन 4x इज कॉमन एंड 2 साइन 4x इज कॉमन। अंदर क्या है, कोस x प्लस कोस 3x। कोई दिक्कत। अब देखो साइन 4x तो हमें चाहिए अपनी राइट हैंड साइड में, और साथ साथ क्या चाहिए, कोस 2x एंड कोस x। तो भाई कोस 3x को यहां पे क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पे अगेन फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, कोस a प्लस कोस b का। कोस a प्लस कोस b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस a प्लस b बाई 2 यानी 2 कोस 2x एंड कोस a माइनस b बाई 2 इज कोस x एंड बाहर क्या है 2 साइन 4x, 2 2 जा क्या होता है 4 होता है।
तो साइन 4x तो लिख दीजिए, एंड 2 2 जा 4 लिख दीजिए। अब चेक करो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया 4 cos 2x cos x sin 4x। व्हाट इज दिस? ऑब्वियसली योर राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव। देखो जब अच्छे से प्रूव होता है ना तो हैंस प्रूव लिखने में कितना मजा आता है, वाओ। तो आप पेपर में भी जब अच्छे से प्रूव कर दोगे और ये लिखोगे तो पूरा टिक करके 5 नंबर का है तो 5/5 नंबर आपको मिलेंगे। अब चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन पे। तो भाई ये वाला है आपका वो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे सोल्व करते हैं। अंदर वाले को सोल्व करेंगे ऑब्वियसली। कोस ए प्लस कोस बी इज व्हाट? 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 एंड कोस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन ए माइनस साइन बी इज व्हाट? 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2। अब इन दोनों का स्क्वायर है तो को स्क्वायर 2 का 4 कर दीजिए, 2 का 4 कर दीजिए एंड को स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब देखो कोस, हाँ जी, को स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, को स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन ले ले 4 के साथ, तो 4 को स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? को स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है ऑब्वियसली। तो यहां से ये क्या आ जाएगा? 4 को स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड दिस इज योर वट? दिस इज योर राइट हैंड साइड। समझ गए? ये वाला आपका थर्ड क्वेश्चन था, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया। अब चलते हैं गाइज छठे क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन तो हम कर चुके ना, तो 6th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखो इसने ऑलरेडी पेयर बना के दे दिया कि इसका इसके साथ हमने फॉर्मूला लगाना है, इसका इसके साथ, एंड नीचे वाले का भी दे दिया। तो ऑब्वियसली लगा देंगे फटाफट। साइन ए प्लस साइन बी इज वट? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इज साइन 6x, कोस ए माइनस बी बाई 2 इज कोस x। अब यहां पे फॉर्मूला लगा दीजिए क्या? 2 साइन 6x कोस दिस माइनस दिस बाई 2, 9x माइनस 3x इज 6x, 6x बाई 2 इज 3x, तो दिस इज कोस 3x। अब डिनोमिनेटर देख लीजिए, कोस 7x प्लस कोस 5। व्हाट इज कोस ए प्लस कोस बी? इट इज 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इज एंड कोस ए माइनस बी बाई 2 एंड दिस इज कोस x प्लस 2 कोस ए प्लस कोस बी अगेन, तो a प्लस बी बाई 2 इज 6x, a माइनस बी बाई 2 इज 9x माइनस 3x इज 6x बाई 2 इज 3x। ओके, सो यहां पे आ जाएगा क्या? 2 cos 6x एंड cos 3x। ओके गाइज, अब देखो 2 sin 6x, 2 sin 6x, कैन आई टेक कॉमन? वेरी गुड, 2 sin 6x। अंदर बचेगा cos x प्लस cos 3x। नीचे वाले से मैंने क्या किया? 2 cos 6x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? cos x प्लस cos 3x। अब ये वाला इसे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन 6x बाई cos 6x। व्हाट इज साइन बाय cos? दिस इज योर टेंजेंट 6x एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें तो फटाफट सॉल्व हो रहा है हमसे। तो अब 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये वाली चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। अब देखो साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस दिस। अब भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, 3x 2x इनको कर ले कंबाइन। साइन 3x माइनस साइन y, साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी होता क्या है बताओ? साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 इज 2x साइन a माइनस बी बाई 2 इज साइन x, और प्लस का साइन 2x आ गया। ओके भाई, अब देखो अब इसे कैसे सोल्व करेंगे आगे? इसे करेंगे साइन 2x को मैं लिख देता हूं 2 sin x cos x। कोई दिक्कत? अब 2 sin x कॉमन ले लिया, 2 sin x मैंने ले लिया कॉमन। अंदर बचेगा क्या? cos 2x प्लस cos x, cos 2x प्लस cos x। ओके, व्हाट इज cos 2x? यहां बचेगा cos 2x प्लस cos x। वेरी गुड। अब देखो cos 2x प्लस cos x। ओके गाइज, यहां पे पेयरिंग गलत कर ली क्या?
देखो अब जैसे मैंने देखो जनरली जैसे आप पेपर में बैठे हो और आपने इन दोनों को पेयर करके फॉर्मूला लगा के देखा तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, लाइक आ नहीं रहा कुछ राइट हैंड साइड का, क्योंकि छोटा सा ही क्वेश्चन होता है। तो इन दोनों को अगर करके देखें साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, तो ये न्यू वाला तरीका देखते हैं अब, न्यू पेयर बना के दिस प्लस दिस, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, साइन 3x प्लस 2x इज 5x बाई 2 एंड कोस ए माइनस बी बाई 2 इज कोस x बाई 2 माइनस का क्या साइन x। अब देखो ये हो गया, बिल्कुल हो गया जी। अब यहां पे कैसे करेंगे, साइन 5 बाई 2, ओके ओके ओके, इससे भी बात नहीं बन रही ना कुछ, तो इन दोनों को ले ले पेयर, इन दोनों का साइन ए माइनस साइन बी का देखें, एक और लेके देख लेते हैं भाई, इससे ज्यादा क्या ही करेंगे। इन दोनों का लेके देखो, साइन ए माइनस साइन बी, व्हाट इज साइन ए माइनस साइन बी, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इज 3x बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2 इज साइन x बाई 2 और प्लस का क्या है साइन 3x है, ओके साइन 3x। एक सेकंड रुको यार, मेरे को ये बताओ, ये दोनों को छोड़ो, जो न्यू न्यू बोल रहे थे ये सब छोड़ो, हमने पेयर बिल्कुल सही बनाया है 3x और x वाला, क्योंकि जब 3x प्लस x करते हैं तो 4x आता है, डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 2x बनता है। अब जब यहां तक हम आ गए, साइन 2x को 2 साइन x cos x लिख लिया, ये बिल्कुल करेक्ट किया, 2 साइन x ब्रैकेट में ये आ गया। अब यार यहां पे स्टक थोड़ी होना था, कोस ए प्लस कोस बी का भी तो फॉर्मूला होता है कुछ ना कुछ, जैसे कि देखने से पता चल रहा है कि साइन एक्स वाली टर्म आ चुकी है, साइन एक्स वाली टर्म आ चुकी है, 2 आ चुका है तो एक 2 और आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। जो कोस ए कोस समथिंग ये जो बन रहा है ये कब आता है, जब कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला बनता है। एंड व्हाट इज कोस ए प्लस कोस बी, देखो इन दोनों को छोड़ दो, इसको यहां से लिखता हूं मैं, ठीक है, 2 साइन एक्स कोस ए प्लस कोस बी, व्हाट इज कोस ए प्लस कोस बी इज 2 cos a plus b by 2, what is this 3x by 2, cos a minus b by 2, what is this cos x by 2, 2 2 जा 4, तो 4 sin x cos 3x by 2 cos x by 2 and what is this, आए हाय राइट हैंड साइड, वाओ हैंड्स प्रूफ। तो देखो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में आप स्टक हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, फटाफट उसे सोल्व करना है और लाइक सोचना है थोड़ा थोड़ा, लाइक बिल्कुल थोड़ा रफ पे सोल्व करोगे, थोड़ा सा ये है वो है तो ये सोल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 8th क्वेश्चन पे। तो भाई 8th क्वेश्चन में क्या है, 10x इज इक्वल्स टू, देखो जो अगले क्वेश्चन है 8 9 10, उसमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 एंड देन टेंजेंट x बाई 2, हर एक क्वेश्चन में, 8th में भी 9th में भी 10th में भी, ओके। तो 10x इज इक्वल्स टू माइनस 4/3 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमें x साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 एंड टेंजेंट x बाई 2 हमें फाइंड आउट करना है, ओके बिल्कुल ठीक है भाई। देखो अब पहली बात तो क्या, जब 10x माइनस 4/3 है तो छोटी सी ट्रायंगल बनाओ, दिस इज x 4/3, सो दे 5 हो जाएगा पाइथागोरस से। अब मैं लिखता हूं साइन x, ठीक है, तो साइन x कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, साइन कन्वेंशन अभी देखते हैं, कोस x मैंने लिख दिया क्या 3/5। अब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन तो पॉजिटिव होगा, कोस नेगेटिव होगा, बस कोई दिक्कत नहीं है जी। अब साइन x पता चल गया, कोस x पता चल गया। अब देखो गाइस, देखो साइन x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, यानी साइन x तो मुझे पता है और कोस x बाई 2 पता चल जाए तो साइन x बाई 2 पता चल जाएगा, और ये दोनों पता चल गए तो इनको डिवाइड कर दो, 10x बाई 2 पता चल जाएगा, समझ गए। ये साइन 2x का ही फॉर्मूला है, यहां पे एंगल जो होता है उसका हाफ यहां पे होता है। अब देखो व्हाट इज कोस 2x, कोस 2x इज 1, कोस 2x इज बताओ 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, तो व्हाट इज कोस x,
अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं कोस एक्स इज -3/5 क्या होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 ये -1 उधर जाके +1 होगा 1 -3/5 दिस इज होगा 2/5 2/5 2 नीचे आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/5 तो कोस x बाई 2 की दो वैल्यू आएगी ±1/√5। अब रही बात प्लस माइनस की, देखो ये एंगल x बाई 2 है भाई और वो एंगल x था जो सेकंड क्वाड्रेंट में था। व्हाट इज सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट इज पाई और पाई बाई 2 के बीच में। अब बात करता हूं x बाई 2 एंगल की, तो x बाई 2 एंगल कहां से कहां तक होगा? पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच, यानी x बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो कोस x बाई 2 की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस की 1/√5। अब ये 1/√5 आ गई तो यहां पे 1/√5 पुट करो, साइन x की वैल्यू क्या है 4/5। ठीक है, देखो इसे सोल्व कर रहा हूं, साइन x इज 4/5 इज इक्वल्स टू 2, जो हमें फाइंड आउट करनी दिस इज साइन x बाई 2 एंड कोस x बाई 2 की वैल्यू अभी आ गई 1/√5। अब एक √5 से ये √5 चला गया, 2 2 जा 4, तो साइन x बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 2/√5। तो साइन x बाई 2 की वैल्यू आ गई 2/√5, कोस x बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई 1/√5 1/√5। अब tan x बाई 2 क्या होगा? दिस डिवाइडेड बाई दिस, और ये क्या होता है 2/5। तो tan x बाई 2 इज 2/5, साइन x बाई 2 इज 2/√5, कोस x बाई 2 इज 1/√5। ओके, अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नाइन्थ क्वेश्चन में कोस एक्स दे दिया -1/3 एंड एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। अब कोस एक्स अगर हमें पता चल गया तो व्हाट इज कोस एक्स? कोस एक्स को मैं लिखता हूं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। ये माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 - 1/3 इज 2/3, 2 से 2 कैंसिल, एंड जो कोस एक्स बाई 2 आएगा वो कितना आएगा ±1/√3। अब माइनस प्लस की एंगल वाली बात आ गई। अब x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देखो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट यानी 3 पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो x बाई 2 कहां लाई करेगा 3 पाई बाई 4 से और पाई बाई 2 के बीच में। व्हाट इज 3 पाई बाई 4? 3 पाई बाई 4 इज योर, कौन सा एंगल होता है 3 पाई बाई 4 बताओ? पाई माइनस पाई बाई 4, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी x बाई 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे, कोस x बाई 2 आ गया -1/√3। अब बात रही साइन x बाई 2 की, तो व्हाट इज, देखो कोस x अगर -1/3 है तो ट्रायंगल बनाएंगे, दिस इज x, कोस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 3 ये 1, तो ये वाली कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से बताओ 2√2 आ जाएगी। तो साइन एक्स लिखता हूं मैं, व्हाट इज साइन एक्स? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2√2/3 2√2/3 एंड दिस इज योर साइन एक्स, लेकिन एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। अब साइन 2x, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, तो 2 साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई -1/√3, तो √3 और जो माइनस का साइन होगा वो इससे कैंसिल होकर प्लस का बना देगा, 2 से 2 कैंसिल, वेरी गुड, एक √3 से √3 कैंसिल, तो साइन x बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई बताओ? साइन x बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई 2/3 होल रूट। अब देखो पॉजिटिव आई है ऑलरेडी, तो x बाई 2 तो ऑलरेडी लाई करता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। साइन x बाई 2 पता चल गया, कोस x बाई 2 पता चल गया, व्हाट इज टेंजेंट x बाई 2? व्हाट इज टेंजेंट x बाई 2? साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस x बाई 2, तो √2/√3 डिवाइडेड बाई 1 -1/√3 -1/√3, √3 से √3 कैंसिल, तो -√2 आपका आंसर आ जाएगा टेंजेंट x बाई 2 का। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आज कंप्लीट हो जाएगा। देखो मेरे को यार सबसे आसान चैप्टर ये लगा, बाकी जो मेरे से पढ़ रहे हैं ना आपको सारे चैप्टर आसान लगेंगे। देखो भाई ठीक है, ये समझो मैं आपकी तरह ही पढ़ा रहा हूं और पढ़ रहा हूं, बिल्कुल समझ रहे हो। अब साइन एक्स कितना है 1/4 है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब साइन एक्स अगर 1/4 है 1/4 तो ये कितना आ जाएगा √15। ओके, तो कोस एक्स कितना आ जाएगा? व्हाट इज कोस एक्स? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √15/4, √15/4
अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस तो नेगेटिव आएगा, तो साइन नेगेटिव का लगा दो जी। अब बात कर लेते हैं क्या, कोस x/2 निकालते हैं पहले तो। व्हाट इज कोस x/2, यहां पे लिख दोगे 2 कोस स्क्वायर x/2 -1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है जी। 1 को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस रूट 15/4। तो ये कितना आएगा बताओ, 1 माइनस रूट 15/4 और 2 है, नीचे ले आओ 8 बन जाएगा। इधर आओगे क्या बनेगा, 2 कोस स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई ये गलती कर दी। पहली बात तो 1 प्लस आएगा ना, 1 माइनस रूट 15/4 ऐसे आएगा। अब एलसीएम लोगे ना तब आएगा वो 4 माइनस रूट 15 बटे नीचे 4 है, 4 2 जा, अब 8 बनेगा, इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, अब कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दीजिए और पूरे को अंडर रूट में ले लीजिए और प्लस माइनस ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं नेगेटिव साइन ले पॉजिटिव। x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x/2 जब लोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव। तो यहां पे कोस की वैल्यू, कोस x/2 की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव रूट अंडर 4 माइनस रूट 15/8 आएगी इसका आंसर। ये तो हो गया कोस x/2। अब बात करते हैं साइन x/2। व्हाट इज साइन x, 2 साइन x/2 कोस x/2। व्हाट इज कोस x/2 इज 4 माइनस रूट 15 और रूट 8 को मैंने नीचे लिख दिया क्या, 2 रूट 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या होता है 2 इंटू 2, तो एक रूट चला गया, तो ये बन जाएगा क्या 2 रूट 2। तो यहां से साइन x/2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, यहां से आएगी वैल्यू 1/2 और रूट 2 है तो अंदर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 8 माइनस 2 रूट 15 और पूरे का रूट, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन x/2 की। अब साइन x/2 आ गया, कोस x/2 भी आ गया, तो दोनों को क्या कर दो, बस डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, टेंजेंट x/2 भी आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।